बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैंड। सब टॉपिक हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, प्रोडक्शन ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि लैंड क्या है। ज़मीन जो होता है ना, ज़मीन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ बनानी है बगैर ज़मीन से, आप ज़मीन आपके पास नहीं है, कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ बना ही नहीं सकते। ठीक है, ज़मीन इन तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेन इंपॉर्टेंट रखती है। माशियत में ज़मीन सिर्फ जो इकनॉमिक्स में ना, सिर्फ ज़मीन आम ज़मीन को नहीं कहते, इसमें तमाम कुदरती ज़राए आ जाते हैं, तमाम नबातात। ठीक है, पहाड़, जंगलात, मादनियात, दरिया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें ज़मीन में आ जाती हैं। दैन हम ज़मीन की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फा मार्शल। द लैंड मीन द मटीरियल एंड द फोर्स विच नेचर गिव फ्रीली टू मैन एड इन लैंड एंड वाटर, इन एयर एंड लाइट एंड हीट। ठीक है, ज़मीन क्या है? कुदरत की तरफ से इंसान के लिए मुफ्त अता करदा तमाम मादी और कुदरती एशिया है। ठीक है, तमाम मादी और कुव्वती एशिया, सॉरी। ठीक है, जो ज़मीन, पानी, हवा, रोशनी की शक्ल में मौजूद है। समझ है ज़मीन क्या है? ज़मीन माशियात में, इकनॉमिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि ज़मीन जो हम जिस पे रहते हैं या कोई चीज़ वगैरह यहाँ से उगाते हैं। माशिया में तमाम चीज़ें आए थे ज़मीन पे पाई जाती हैं, जैसा कि ज़मीन पे पानी, हवा, रोशनी, हरकत, जंगलात, नबातात, मादनियात, आबोहवा, समुंदर वगैरह, ये तमाम क्या ज़मीन में आ जाती हैं। दैन हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फिक्स सप्लाई। जो ज़मीन की सप्लाई को आप बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, ना ही उन्हें कम कर सकते हैं। ये एक फ़िक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इस प्रोडक्शन में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह प्रोडक्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं? कोई चीज़ है, उसकी प्रोडक्शन आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस जो प्रोडक्शन है, जो भी गुड्स है, उसकी प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा। किस तरह ज़्यादा करेंगे? आप ज़्यादा चीज़ जगह पे उसे उगा लेंगे, और जिसकी कम चाहिए उसकी कम जगह पे उगा लेंगे। इस तरह आप प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन की जो है मिकदार, या कह लें ज़मीन की जो खुद है, ज़मीन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो फिक्स है। देन हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने। ठीक है, आप ज़मीन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, लेकिन हाँ इस तरह कर सकते हैं, आप उसकी मलकियत या ओनर उसके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से सेल आउट करके किसी और जगह जाकर परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक घर आपको पसंद है, लेकिन जगह पसंद नहीं है, कि वहाँ की लोकेशन पसंद नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते वहाँ से घर उठा के किसी और जगह लोकेशन ले जाएं। ठीक है, देन आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी कहते हैं ज़रखेज़ी को। ठीक है, हर ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो कहते हैं मुख्तलिफ होती हैं। कुछ ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की फर्टिलिटी कम होती है। जिनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है उनकी प्रोडक्शन भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। जिनकी फर्टिलिटी कम होती है उनकी प्रोडक्शन भी कम होती है। देन आते हैं हमारा फोर्थ है पावर ऑफ लैंड। जो होती है हर एक ज़मीन की कोई ना कोई पावर होती है। पावर यानी कि नमकियात वगैरह, हर एक ज़मीन में होती है नमकियात वो होती हैं। अगर आप ज़मीन को फर्ज यूज़ करते ही रहें तो उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, और एक टाइम ऐसा है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। देन वो आपने सुना होगा सिमथोर वगैरह होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ नेचर। ये इंसान के लिए क्या नेचर का गिफ्ट है, यानी कि आपको फ्री मिला है। गिफ्ट क्या होता है? फ्री होता है, आप उसकी पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ये कुदरत की तरफ से आपको फ्री मिला है। आपने इसको कोई परचेज़ वगैरह नहीं किया, आपको बिल्कुल फ्री मिला है। ये होता है कि ओनर चेंज होते रहते, लेकिन आपको ज़मीन है कुदरत की तरफ, ये फ्री है आपके लिए। जियोग्राफिकल डिफरेंस यानी कि हर एक जगह की लोकेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। कोई जगह जो होती है मार्केट वगैरह के करीब होती हैं, तो उनकी जो होती है कह लें कि उनकी मांग वगैरह या उनकी कुछ वैल्यू ज़्यादा होती है। कुछ दूर होती हैं गाँव वगैरह में, उनकी जो होती वैल्यू होती है कम होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कहते हैं कि एक ज़मीन से हमें जितनी प्रोडक्शन वगैरह मिले उससे हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कहते हैं। अगर किसी ज़मीन के टुकड़े से
या पीस ऑफ लैंड से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले तो दैट मीन उसकी प्रोडक्टिव लैंड ज़्यादा है। अगर किसी टुकड़े से पीस ऑफ लैंड से हमें कम प्रोडक्शन मिले तो दैट मीन उसकी प्रोडक्टिव लैंड क्या कम है। देन हम इसके अवामिल की तरफ आते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन दैट प्रोडक्शन पावर प्रोडक्टिविटी पावर बाय विच प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज इट डिपेंड ऑन अपॉन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है सिर्फ नेचर पे नहीं होती, इंसानों पे भी होते हैं। इंसानों किस तरह, वो अगर अच्छा बीज डालेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर अच्छा बीज नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन हम इसके अवामिल की तरफ आते हैं। अवामिल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन के अवामिल में फ़र्स्ट है नेचुरल करैक्टरिस्टिक, यानी कि बहुत सारी ज़मीनें होती हैं नेचुरली होती हैं। कोई भी जो ज़मीन होती है वो फर्टिलिटी होती है या जरखेज़ होती है, जरखेज़ी होती है, कुछ होती है पथरीली होती हैं या सिम थोड़ा होता है उस पर, तो इसलिए उनकी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होती है, इनमें फ़र्क होता है इसलिए। सेकंड आता है वाटर। पानी क्या है, कुदरत की तरफ से मुफ्त आती है, ठीक है, ये भी फ्री मिला रहता है। जो ज़मीन है क्या कहते हैं, जिन ज़मीनों के पास ज़मीन वो सोगरी पानी होगा, पास ही पानी होगा, नहरें ट्यूबवेल वगैरह होंगे, तो वो क्या होगा, आप उनकी जो प्रोडक्शन को वो ईज़िली बढ़ा सकते हैं। जिनसे दूर दराज से पानी आता है या बिल्कुल पानी नहीं मिलता जिन फसलों वगैरह को, तो उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट कहते हैं आबोहवा को, ठीक है, जहाँ की आबोहवा अच्छी है फसलों के लिए वहाँ की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। यहाँ की आबोहवा अच्छी नहीं है, वहाँ की प्रोडक्शन भी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इलाके में कह ले 12 महीने ही सख्त धूप रहती है, तो वहाँ की फसल क्या होगी, इतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। बाज़ इलाके ऐसे हों जहाँ पे 12 महीने ही सर्दी रहती है, फुल टू सर्दी रहती है, जैसे मरी वगैरह, तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर यानी कि इंसानी अवामिल। बहुत सारे इंसानी अवामिल भी होते हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ा या कम करते हैं। अगर जो काम करने वाला मज़दूर कह लें या लेबर कह लें या ओनर कह लें ज़मीन का, वो अच्छी तरह दिल लगा के काम करे, हार्ड वर्किंग करे, तो क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। अगर वो दिल लगा के काम ना करे, वो कभी काम कर ले कभी छोड़ दिया, बीज भी अच्छे नहीं डाले, तो क्या हो गया, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। नेक्स्ट आते हैं जियोग्राफिकल डिफरेंस। जियोग्राफिकल डिफरेंस क्या है, जो होगी ज़मीनें सड़कों के किनारे होंगी, उन शहरों के किनारे होंगी, उनकी पैदावार सलाहियत क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो दूर दराज के इलाकों की ज़मीनें होगी उनकी पैदावार सलाहियत क्या होगी, फैक्टर प्रोडक्शन क्या होगी, सॉरी प्रोडक्टिव लैंड क्या होगी, कम होगी। किस तरह कम होगी, जो ज़मीन आपने देखी होगी, अगर आप शहर में कोई भी ज़मीन लें तो उसकी आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। अगर उसके निस्बत आप किसी गांव वगैरह में ज़मीन लें तो उसकी आपको कम पेमेंट करनी पड़ती है। उस हिसाब से इन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी बताई हुई है। नेक्स्ट आते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी मीन यूज़ होते हैं, यानी कि सड़कें वगैरह। अगर आपकी सड़कें वगैरह अच्छी होंगी तो आप खाद्य वगैरह इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर सड़कें वगैरह अच्छी नहीं होंगी तो आप जो जितनी मर्जी से प्रोडक्शन कर लें, आप दूर दराज के इलाकों में लेके नहीं जा सकते। एक इस तरह कह सकते हैं, दूसरे इनके खाद्य अच्छी तरह लेके जा सकते हैं, अच्छी खाद्य। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं पैसे को, सरमाए को, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है, पैसा है, तो आप अच्छी वगैरह खाद्य अद्वियात वगैरह यूज़ करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। लास्ट हमारे पास है लैंड टेंडर सिस्टम। लैंड टेंडर सिस्टम क्या होता है कि जिसे कहते हैं कि ज़मींदार लोग, ठीक है, ज़मींदार लोगों के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, वो तमाम ज़मीनों को वो कहते हैं मज़दूर रख लेते हैं आगे, वो तमाम ज़मीनों को देखते ज़मीनों पे काम करते हैं, ठीक है। अगर वो मज़दूर हैं, अगर खुद की ज़मीन हो तो हम दिल लगा के काम करते हैं आप, लेकिन अगर आप किसी और की ज़मीन पे काम करें तो आप दिल लगा के काम नहीं कर सकते। जितना मर्जी है जो होगा मज़दूर कह ले के मानदार है, ज़िम्मेदार है, लेकिन वो उसकी निस्बत में कम ही होगा जो खुद का ओनर वो करेगा। जो ज़मींदार लोग होते वो कम इतना नहीं देखते उस पर तवज्जो वगैरह, तो उनकी प्रोडक्शन क्या कम हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर हर एक के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन हो, वो फुल तवज्जो देंगे, उनकी प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएंगी। लास्ट हमारा है
इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड के ज़मीन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। सबसे पहले आता है फूड आइटम, कि हम तमाम जो भी फूड आइटम हम कहाँ से हासिल करते हैं, ज़मीन से हम गंदम, चावल, चना, फल, सब्जियाँ, ठीक है, ये तमाम इसी से हासिल करते हैं। अगर आप जानवर वगैरह की बात करें तो जानवर वगैरह के लिए भूसा वगैरह कहाँ से आप लेते हैं, वो भी ज़मीन से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेजिडेंस कहते हैं रिहाइश को। आप किसी भी जगह अगर रह रहे हैं तो रिहाइश क्या होगी, ज़मीन पे ही रिहाइश कर सकते हैं ना, कहीं भी आप रहते होंगे तो रिहाइश के लिए भी आपको ज़मीन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल पर्पस कहते हैं तजारती मकासद। आप तमाम जो भी तजारत यानी कि काम करने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत होती है, यानी कि आपने एक दुकान वगैरह बनानी है, मंडी में आपने जाना है, तमाम में ज़मीन की आपको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है मटीरियल कहते हैं मादनियात को। तेल, गैस वगैरह ये कहाँ से आप निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, तो ज़मीन की इस तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट कहते हैं सड़कें, रेलवे लाइन, हवाई सफ़र वगैरह, समुद्री वगैरह, ये तमाम क्या है ज़मीन पर बनी हुई हैं। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं तो उससे ज़मीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एनर्जी क्या है कि हर तरह की जो भी एनर्जी है, तेल, गैस वगैरह, ये आप कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन वगैरह से निकालते हैं। उससे नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाकर पैदावार में इजाफा किया जाए तो क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर क्या होगी, डेवलपमेंट करेगी और खुशहाली आएगी। इसके बाद आते हैं सनती तरक्की यानी कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट। बहुत सारी सनतों का खामाल किस पे होता है, ज़राअत पे होता है। अगर हम ज़राअत पे तवज्जो देंगे, हमारे वाफिर मिक़दार में खामाल होगा तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।